नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने खासकर जो बिगिनर हैं उनके लिए हम लेके आए हैं कमाल की 5 स्विंग टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। क्या होता है, बिगिनर जो होते हैं शुरुआत में जब मशीन चलाते हैं नए नए पे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जिसमें से जो 5 प्रॉब्लम हैं वो कॉमन हैं और उनका समझ में नहीं आता है कि कैसे इनको दूर करें। तो इस वीडियो में हमने बताई हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, पहली चीज जो होती है सुई। बहुत से लोगों की, जो बिगिनर लोगों की सुई टूट जाती है, उनको समझ में नहीं आता कौन सी सुई लगाएं, कैसे लगाएं। तो देख सकते हैं जो अम्ब्रेला मशीन होती है उसमें आपको गोल मत्थे की सुई लगाना होती है। बड़ी मशीन की आप जाएंगे दुकान पे, बोलेंगे बड़ी मशीन सुई चाहिए 16 नंबर, तो आपको मिल जाएगी और आसानी से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लगाते समय यह देखना है, एक तरफ देखिए खांच होती है सुई में, आप देखेंगे खांच टाइप की बनी होती है, एक तरफ बिल्कुल चपटी सी होती है। चपटा वाला हिस्सा जो होता है वो उल्टा होता है, अगर उल्टी सुई बांध देंगे तो मशीन धागा काटेगी। खांच वाले हिस्से में जब नीचे सुई जाती है तो धागा उसके अंदर फिट होके बिल्कुल जाता है, इससे टूटता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लगाते हैं। जो टूटी हुई सुई है देखिए, इसको खोलते हैं, इस तरीके से निकाल देना है और पेंचकस से दोबारा पेंच को टाइट कर देना है और इसको हम हटा देते हैं। अब ये लेना है सुई आपको। तो इसमें देख सकते हैं खांच वाला जो हिस्सा है ये बाहर के लिए रहता है, मतलब जो इधर साइड बाहर का हिस्सा है, इधर साइड जो हमारा खांच वाला हिस्सा होता है वो रहता है और चपटा वाला अंदर की साइड में। तो उसके बाद आपको इस तरीके से फिट करना है, इसका होल बाहर के लिए रहे और जो है पूरी जहाँ ऊपर तक जाए उसको ऊपर करके टाइट कर देना है हाथ से। और सीधी देख लेना, बिल्कुल सीधा रखना है होल। तिरछा कर देंगे इधर उधर तो दो है चूंका वगैरह देगी। उसके बाद इस तरीके से सीधा करने के बाद हाथ से टाइट कर दें। उसके बाद आपको पेंचकस से फुल टाइट कर देना है। तो ये जो सुई है वो आपकी बंध गई। अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 2 की। होता क्या है, बहुत बार जब मशीन बिगिनर लोग नए लोग चलाते हैं तो मशीन चलाते समय ही धागा निकल जाता है, सुई से बार बार धागा निकल जाता है। जैसे हमने अभी देखिए चलाई और धागा निकल गया, तो क्या है फिर उन्होंने धागा डाला और मान लीजिए सिलाई लगाई, जैसे कि हम सिलाई लगा रहे हैं ये। तो अब देखिए इतनी हमने सिलाई लगा दी, आपको एग्जाम्पल के लिए डेमो के लिए बता रहे हैं, इतनी सिलाई लगा दी। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद होता क्या है, मान लीजिए उन्होंने इस तरीके से निकाला और फिर काटा और उसके बाद जो है दोबारा से सिलाई लगाएंगे। जब दोबारा से देखिए इधर साइड में इधर लगाते हैं सिलाई, जब मान लीजिए इधर साइड में दोबारा से कहीं पर भी लगा रहे हैं सिलाई तो फिर से धागा निकल जाता है, तो फिर आपको धागा डालना पड़ता है। मतलब ये चीज होती है, बार बार सुई से धागा निकल जाता है। अब उनके समझ में नहीं आता कि कैसे मतलब इसको सही करा जाए, क्या ये मशीन में प्रॉब्लम है। देखिए जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये चलाने के ऊपर होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमने काटा और फिर से देखिए हम इसको चला रहे हैं, देखिए फिर से ये धागा देखिए निकल गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बिगिनर लोगों के साथ आती है। तो अब इसको सही कैसे करते हैं, तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले, अब देखिए हम चलाते हैं यहां पर। अब मान लीजिए यहां पर आपने उतारा, उतारने के बाद आपको धागा जो देखिए कहां से आप काटते थे, आप बूट के पास से धागा काटते थे इस तरीके से निकालने के बाद, लेकिन आपको बूट के पास से धागा नहीं काटना होता है। अगर इस तरीके से आप खींच के निकाल लें तो धागा आपको इतना लगभग 4-5 इंच आपको छोड़ देना होता है धागा। अब देखिए हमने छोड़ दिया, उसके बाद हम देखिए चला रहे हैं तो हमारी जो धागा है बिल्कुल भी नहीं निकला है। अब देखिए फिर से हम वही चीज़ करते हैं, देखिए इस तरीके से निकाला और यहाँ से काटा। तो अब देखिए काटा है, तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना धागा खिंचता है। तो देखिए ये देखिए खिंच रहा है सब। तो अगर आप छोटा धागा रखेंगे तो वो निकल जाएगा। तो देखिए इतना धागा रह गया है, तो आप इतना ही जड़ से काटते हैं वहाँ बूट के पास है, तभी धागा बार बार निकल जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से जब भी हम निकालें हैं तो थोड़ा सा दूर हटा के आपको काटना है। तो अब देखिए अब दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए आप इस तरीके से मशीन चला रहे हैं, आपको बूट उठा के धागे को नहीं खींचना है। आप इस तरीके से लपेटा हुआ ये देख सकते हैं धागा आ रहा है। इस तरीके से अगर आपका धागा मतलब इस तरीके से आप यूज करते हैं तो जो है आपका धागा जो है सुई से जल्दी नहीं निकलता है, मतलब बार बार नहीं निकलेगा। आप देखिए हमने जड़ से बिल्कुल काटा, 1 इंच का आपको फिर भी गैप देना होगा। और उसके बाद देखिए हम चलाते हैं तो ये धागा वहाँ से कम खींचता है, फिर ऊपर से ले लेता है, क्योंकि उसमें बल पड़े होते हैं इसलिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, बिल्कुल भी सुई से धागा नहीं निकलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। इसमें क्या होता है, लोग मशीन चलाते हैं, जब नए नए मशीन लाते हैं बिगिनर,
तो क्या होता है कि हम मान लीजिए सीख रहे हैं, तो जब आप मशीन चलाते हैं तो आपकी मशीन चलती नहीं है। मतलब अगर हम मान लीजिए कोई मशीन चलाते हुए कोई बंदा है जो चला लेता है, वो चलाएगा तो ठीक, लेकिन आप चलाते हैं तो कहीं धागा तोड़ देती, कहीं लच्छी देने लगती है नीचे, कहीं मशीन सिलाई नहीं देती है, तो ये चीज़ें आती हैं देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ ये फिर आप डिब्बी चेक करते हैं इस तरीके से और दोबारा से देखते हैं डिब्बी तो सही है, फिर लगाते हैं डिब्बी बोबिन के और उसके बाद इसको धागे को निकालते हैं। धागे को निकालने के बाद फिर से आप इसको चलाते हैं तो भी प्रॉब्लम करती है। अभी देखिए हम दोबारा से चला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। अब मान लीजिए आपकी सिलाई लगी, लेकिन क्या होता है नीचे वो सिलाई खींचने लगती है या फिर दाना वगैरह आने लगता है। अब देखिए सिलाई खींच रही है ये, लेकिन मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, मशीन सही है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए खींची तो ये यहाँ पर देख सकते हैं चुन्न से बन गई हैं, सिलाई खींच रही है। दोबारा से देखिए लगाई तब भी सिलाई खींच रही है। तो ये चलाने के ऊपर होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे दूर करते हैं। देखिए ये देखिए खींच रही है सिलाई। तो ये प्रॉब्लम जो है ये कॉमन है, मतलब नए लोगों के साथ अक्सर ये चीज़ होती है। तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए होता क्या है, जब आप डिब्बी लगाते हैं तो डिब्बी लगाने में ही प्रॉब्लम आती है सबसे। देखिए धागा नीचे फंसा था तो इसलिए जो है ये नीचे गड़बड़ कर रहे थे। अब जब डिब्बी लगाते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से आपकी डिब्बी का जो धागा है वो नीचे बोबिन में जाके ऐसे हो जाता है, और जब आप लगाते हैं तो शटल में जाके अंदर दब जाता है धागा। तो इसके कारण नीचे का धागा कहीं ये ऊपर नहीं आता है, कहीं तो बहुत टाइट आता है जिसके कारण जो है सिलाई खिंचती है, या फिर कहीं जो है फंस जाता है तो लच्छी आने लगती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए हम सिंपल था जैसे नॉर्मल, अभी देखिए हमने डिब्बी बिल्कुल सही लगा दी। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए आपको खींचना इस तरीके से जैसे डिब्बी का धागा खींच रहा था नॉर्मल, ऐसे ही यहाँ से भी खींचना चाहिए। ऐसे हल्का सा खींच के देख लें तो इतना है, मतलब नॉर्मल है तो ठीक है, आप समझ लीजिए आपकी डिब्बी सही लगी है। उसके बाद जब आप मशीन को चलाएंगे तो देख सकते हैं हमारी मशीन बिल्कुल ही सही चल रही है, ना ही नीचे की लच्छी दे रही, धागा तोड़ रही, और ना ही कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए सिलाई भी बिल्कुल सही है, यानी कि मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट डिब्बी लगाने में प्रॉब्लम हुई है। तो ये नए लोगों के साथ होता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। और शटल बहुत टाइट होता है तो धागा बहुत जल्दी फंसने के चांस रहते हैं, उसमें शटल लूज हो जाता है फिर जल्दी धागा नहीं फंसता है। तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए आपने इसको लगाया, देखिए अभी देखिए हम ये डिब्बी में धागा देखिए फंस गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए हमने इस ये फंसा है, अब देखिए नीचे बहुत टाइट आ रहा है। अब देखिए हमने खींचा वो टूट गया, कस के ज़रा खींच दिया। तो इस तरीके से अगर टाइट आ रहा है आपका धागा तो समझ लीजिए आपकी डिब्बी सही नहीं लगी है। अब देखिए ये अब भी टाइट आ रहा है, हमने दोबारा से लगाया, धागा टाइट आ रहा है। अब देखिए हम सिलाई को लगाते हैं, तो सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, है ना। देखिए लच्छी दे गई। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको सिर्फ सिर्फ क्या करना है, देखिए जब भी आप डिब्बी लगाएं तो धागे को ऊपर रखें। देखिए हमने धागे को ऊपर रखा, धागे को ऐसे नहीं रखना है, धागे को ऊपर के लिए रखें जिससे धागा जो है हमारा दबे नहीं नीचे। उसके बाद लगा दें इसको और खींच के देख लें, डिब्बी का धागा जैसे नॉर्मल खींच रहा था ऐसे ही जब यहाँ पर से भी खींचना चाहिए। अब देखिए हम लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही हमारी जो मशीन है सिलाई अच्छी दे रही है। तो ये चीज़ बस चेक करना होती है, ध्यान रखना होता है, और बाद में जब शटल लूज हो जाता है धीरे धीरे ये बिल्कुल ही सही हो अपने आप हो जाती है। तो अब देखिए बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। होता क्या है, बहुत से लोग जब नए लोग होते हैं बिगिनर, जब मशीन चलाते हैं तो मशीन उनकी उल्टी घूम जाती है। अब नई मशीन होती है, उल्टी घूमने का मतलब ये तुरंत शटल में जाके धागा फंस जाता है। जैसे ही उल्टी घूमती है मशीन हमारी गड़बड़ करने लगती है, लच्छी देती है, धागा तोड़ती है। तो उल्टी मशीन चलने की ये प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि नए लोगों को ये प्रॉब्लम आती है उल्टी मशीन चलाने में। देखिए सीधी चला रहे हैं, थोड़ी सी सीधी चली और उसके बाद एक दो टाँके उल्टे हो गए तो वो सिलाई बेकार हो जाती है। तो इस वीडियो में हम मतलब इसमें हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे सुधार सकते हैं, आपकी मशीन जो है वो उल्टी ना घूमे, मशीन सीधी ही चले। इसके लिए आपको क्या काम करना है, देखिए मैं आपको कुछ समझा देता हूँ चीज़ें। देखिए जैसे ये पावदान है, देखिए इसको हम चलाते हैं तो इसकी बेल्ट थोड़ी निकाल देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से पावदान है, जब ये पावदान नीचे के लिए जा रहा हो, देखिए आगे का हिस्सा नीचे के लिए जब जाए तब आपको नीचे दबाना है। अब ये ऊपर के लिए जाए तब आपको ऊपर दबाना है, इसका उल्टा नहीं करना है आपको। अगर आप नीचे के लिए जा रहा है आप ऊपर के लिए दबा देंगे तो मशीन ये पहिया उल्टा घूम जाएगा, समझ गए ना। यही चीज़ होती है अक्सर। तो जब नीचे के लिए पावदान जाए आगे के लिए, नीचे जिधर जा रहा हो अपने आप उधर ही आपको पुश करना है।
आप इसके अपोजिट पुश कर देंगे, मतलब पैर से दबाएंगे, तो ये मशीन उल्टी घूमेगी। तो ये चीज़ सीखना होती है शुरुआत में। अब मैं आपको देखिए इस तरीके से चलाता हूँ। देखिए इस तरीके से बेल्ट से चलाया, तो अब ये नीचे जा रहा, तो एड़ी से आपको नीचे दबाना है, और जब ऊपर के लिए जाए तो आपको पंजे से ऊपर के लिए दबाना है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से दबाना होता है। तो दोनों पैर से आप जिस तरीके से आपको करना है, जब नीचे के लिए जाए तो नीचे से एड़ी को नीचे से, और ऊपर के लिए जाए तो पंजे से ऊपर के लिए दबाना है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आपकी मशीन चलाना सीख जाएंगे, बिना धागा डाले ही ऐसे ही प्रैक्टिस करें। ओके, अब बात करते हैं जो फाइनल होता है, क्या है कि मशीन हमारी जब नई लाते हैं तो फिर आवाज़ बहुत करती है, और जो है मतलब भारी चलती है, ये चीज़ हो है। तो बहुत से लोग क्या काम करते हैं, नई मशीन लाते हैं उसमें तेल डालना ही भूल जाते हैं। नई मशीन में आपको डेली तेल डालना होता है, क्योंकि पुर्जे जो हैं उसके थोड़े से जाम होते हैं, आप चलाएंगे तब धीरे धीरे फ्री होती है। तो इसके लिए आपको डेली उतार के मशीन को ऑयल डालना होता है। तो कहाँ कहाँ डालना होता है मैं आपको बता दूं। जैसा कि देखिए यहाँ पर तो ये गरारी आपकी बंद होगी, ग्रीस लगी होगी, इनमें तेल नहीं डालना होता है नई मशीन में। आपको यहाँ पर डालना है, जो खुली जगह है वहाँ पर 2-2 बूंद डाल दें, ज़्यादा ना डालें, बस 2 बूंद डाल दें, जिससे जो है पुर्जे बिल्कुल ही फ्री रहें। अब यहाँ पर खुला है तो हम यहाँ पर डाले दे रहे हैं गरारी के पास। उसके बाद शटल की तरफ देखिए यहाँ पर आपको डालना है, और नीचे साइड में मतलब जहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये चीज़ें, यहाँ पर इनको डालना है। और उसके बाद आपको जो आवाज़ करती है वो शटल से करती है। तो शटल में आपको ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है, और डेली। तो इस तरीके से आपको शटल में तेल डालना होता है, और 2 बूंद नहीं, ज़्यादा डालना होता है शटल में तेल। उसके बाद ये स्टापर है, ये खूंटी सी दिख रही है, यहाँ से धागा निकलता है, तो यहाँ पर भी आपको ऑयल डालना होता है। तो ये देखिए हमारे पड़ गया नीचे साइड में। अब आपको कहाँ डालना है देखिए, अब यहाँ पर आपको इसको खोलना है। अगर बाइट पीस बना रहे हैं तो आप तेल वगैरह ना डालें, पहले बाइट पीस बना लें उसके बाद तेल डालें। तो देखिए यहाँ पर हमने डाल दिए, जहाँ पर चलने वाले पुर्जे हैं मतलब चाल है, वहाँ पर आपको हर जगह 2-2 बूंद डालना होता है। तो सुई सलाख पर यहाँ पर नहीं डालना है, सुई सलाख पे हम ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर डालने से क्या होता है, सीधे जाके बूट के पास तेल चला जाता है, इसलिए। अब इसको लगा देना है, इसको टाइट कर देना है। अब देखिए ऊपर से यहाँ पर आपको ऑयल डालना है, इसमें डालना है, ये तीनों सुराख है इनमें डालना, और इसमें अच्छा सा ढेर सा तेल डालना, मतलब काफ़ी डालना है। या फिर आप पीछे से डाल सकते हैं, ऊपर से नहीं डालना है यहाँ पर। तो ये वाला पेंच खोल कर सभी पुर्जों में अंदर आपको तेल डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ से भी डाल सकते हैं और उधर से भी डाल सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर डालना, यहाँ पर से भी मशीन भारी होती है, तो यहाँ पर डालना आपको कंपलसरी होता है, ज़रूरी। उसके बाद जो है ये जो होल दिख रहा है इन पर आपको तेल डालना होता है, और उसके बाद जो सुई सलाख है इस पर 2 बूंद आपको तेल डाल देना, 2-3 बूंद। इस तरीके से आप मशीन को सही कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट